So today we start active passive. Okay, everybody? Active and passive. देखो एक्टिव पैसिव मैं बिल्कुल ये जो है आपको पहले तो मोटे मोटे तौर पर करवाऊंगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स में बाद में करवाता हूँ आपको। डिटेल में जो थोड़ा सा टफ सा होता है एक्टिव पैसिव का, आई विल टीच यू दैट लेटर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्टिव पैसिव एक्टिव होता क्या है। देखो, जैसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे टेंसेस में होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं एक्टिव A1 कर देता हूँ, ठीक है। एक्टिव A1 से मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लो कि हमारा सेंटेंस बनता है, वह एक पत्र लिखता है, ओके। सो इसका क्या हो जाता है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब पैसिव में मैंने क्या किया, यहाँ पैसिव लिख लेते हैं। पैसिव में हमने इसे P1 दे दिया। P1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है, हम पैसिव में यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अ लेटर, ओके, अ लेटर। और अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यूज करते हैं। इज एम आर का यूज होता है, तो यहाँ अ लेटर सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ इज का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यस, तो सभी में हम इसी तरह से करते हैं। मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूँ A1, ओके। A1 यहाँ आता है, ठीक है। रवि, सॉरी, पोस्ट्स द लेटर। चलो लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके अनुसार, रवि पोस्ट द लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, द लेटर, सॉरी, द लेटर। अब लेटर द है तो इज, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय रवि। यस, बाय रवि, वेरी गुड। उसी तरह से मैं आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है। ही A1 क्या है, ही किक्स द बॉल। तो क्या होगा इसका, बताएंगे आप। The ball is kicked by him. वेरी गुड, द बॉल इज kicked by him, ओके। इज दिस क्लियर नाउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की में ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I move to the A2. A2 means past indefinite, okay, the passive active past sentence of। अब जैसे हमने पहला स्टार्ट किया, वह एक पत्र लिखता है, तो पास्ट में क्या हो जाता है, उसने एक पत्र लिखा। तो उसने एक पत्र लिखा, he wrote a letter। तो बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। तो P2 में क्या हो जाएगा, हम अ लेटर को सब्जेक्ट बना देंगे, अ लेटर, और रोट है तो यहाँ पर इजेमआर की जगह वॉज वर यूज होगा, अ लेटर वॉज, और थर्ड फॉर्म, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। By him. क्लियर दिस थिंग।
तो एक Yes, sir. मैं Yes, आपको sir. एक सेंटेंस आपको देता हूँ। A2 रवि लिया है तो रवि को ही हम यहाँ बदनाम करते हैं। अब रवि ब्रोक द कप, तो P2 क्या हो जाएगा? द The कप, cup was broken by Ravi. yes, very good, the cup was broken by By रवि। Ravi. अच्छा, थोड़ा सा एक मैं चेंज ला रहा हूँ, ट्विस्ट ला रहा हूँ इस सेंटेंस में। सो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। ओके एवरीबॉडी, मैं कहता हूँ Okay, sir. someone stole my pen, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? My pen was, Pen was stolen by someone. my pen was stolen। Stolen. अब someone है तो someone हम किसी को जानते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं कि हम by someone लिखें, ये सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। My pen was stolen, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड ही है कि किसी के द्वारा ही चुराया होगा, तो नो नीड टू राइट। तो जहां पर हमें ऑब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट हमारा पहले एक्टिव में होता है, ऑब्जेक्ट में उसकी जरूरत ना हो तो हम नहीं लिखते हैं। अब इस वाले सेंटेंस में हमें समवन की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस वाले, Okay, sir. ओके। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाता हूँ एक और। रॉबर्स looted the bank, so So क्या हो? what are you written? robbers looted the bank, The bank was looted. the bank was, yes, Looted by. looted। Looted by robber. अब यहाँ पर भी हम बाय रॉबर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक तो कौन लूटता है? रॉबर ही तो लूटेंगे, ठीक है। जो बैंक लूटता है उसको रॉबर्स कहते हैं, तो यहाँ भी रॉबर्स को Yes, लिखने की sir. जरूरत नहीं है। सो द बैंक वाज लूटेड। क्लियर? तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं एक और सेंटेंस देता हूँ। A2 someone invited you to tea, okay, someone invited you to tea। तो अब इस ये वाला कैसे करेंगे? कैन यू ट्राई? अब इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? यू। यस, यू आएगा सब्जेक्ट, और यू के साथ हम वर्ब लगाते हैं, तो यू वर इनवाइटेड, और टू टी वैसे ही रहेगा, यू वर इनवाइटेड टू टी। क्लियर? Yes, sir. ओके 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 ओके। देन मैं यहाँ सेंटेंस बनाता हूँ। अंकुर सर taught us tenses, so can you make it? अंकुर सर taught us tenses, तो क्या होगा?
So tenses was taught by uncle, sir. देखो ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये दो तरह से बनते हैं। एक तो जैसे आपने कोशिश की टेंसेस, ठीक है, सो टेंसेस वर taught to us by अंकुर सर, ओके, या फिर मैंने एएस कर दिया अंकुर सर का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। या फिर दूसरे तरीके से क्या होगा, वी वर, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो दो बन जाते हैं, एक तो अस और टेंसेस, ठीक है। तो वी वर टॉट टेंसेस बाय अंकुर सर। क्लियर दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I go for the another sentence. So this P2, A2, P2 clear. Now we go to the A3. A3 में क्या है हमारा, ये फ्यूचर टेंस का एक्टिव पार्ट। ओके, फ्यूचर टेंस का एक्टिव पार्ट क्या होता है, जैसे he will write a letter, तो इसमें क्या हो जाएगा, P3 में क्या होगा, a letter, और will का जैसे इजएमआर में was were, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजएमआर, पास्ट में was were, तो फ्यूचर में will be का यूज हो जाएगा, a letter will be, और थर्ड फॉर्म written, a letter will be written by him। Him. ओके, तो एक और सेंटेंस मैं आपके लिए कहता हूँ, मुकुल will help me, क्या होगा, तो मुकुल will help me, So help will be no, given by. listen to me, listen to me, I I, will be okay, helped by Mukul. yes, I will, देखो अदरवाइज आप स्पोकन में ले रहे हैं या वैसे यूज कर रहे हैं, देन यू कैन यूज हियर विल, बट इफ यू आर टेकिंग एग्जाम एंड ओवर देयर यू आर यूजिंग, देन यूज शैल। आई शैल बी हेल्प बाय मुकुल, ओके। A3, the tune will post the letter, the tune will post the letter, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, The letter will be posted by peon. yes, the letter will be posted by the peon, okay। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हुए हमारा अब A4 कौन सा आएगा, A4 है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे he is writing a letter, ठीक है। तो P4 में क्या होगा, P4 में हमारा उसी तरह से a letter, ठीक है,
अ लेटर, और इसमें इज ही लगेगा, लेटर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, और आईएनजी फॉर्म है यहाँ पर राइटिंग, तो इसके लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। अ लेटर इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की रिटन। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो एक सेंटेंस मैं आपको लिए देता हूँ। समृद्धि, समृद्धि is answering, समृद्धि is answering the question। तो क्या हो जाएगा इसका? समृद्धि is answering the question। The question is being answering by Samriddhi. Not answering, answer। Yes, Answered. The question is being answered by समृद्धि। ओके, एक और सेंटेंस में yes, sir. मिस्टर सिन्हा is drawing the pictures। इसका क्या होगा? The picture is being drawn बेटा यहाँ पर देखो, by यहाँ देखो क्या है, पिक्चर है या पिक्चर्स? pictures. पिक्चर्स प्लूरल हुआ तो हमारा इसकी बजाय क्या होगा? आर। द पिक्चर्स आर बीइंग। अब आगे का करो। By drawn, draw, drew, drawn, so drawn by Mr. Sinha। ठीक है, the pictures are being drawn by Mr. Sinha। My father is watching, my father is watching the match। तो क्या होगा इसका? ऐसे my father is watching the match। The match is is being watched by my Watched. father। my father. Okay, the match is being watched by my father। Clear? Now we come Yes, sir. now I come on this sentence A5। He was writing a letter। So P4 would be a letter was being written। Was being written by him. Yes, a letter was being written by him। तो मैं यहाँ पर A4 के साथ एक और सेंटेंस आपके लिए देता हूँ। The woman was cutting the cloth। The woman was cutting the cloth। So what would be P4? The cloth
was Yes, the being cloth was being cut by the woman. Clear this thing? Yes, sir. Next sentence. The girls were painting the box. What would be the answer? P5? Sorry, P4. The box the box was हो जाएगा. Box एक है ना, तो the box was being being painted painted. by Yes, painted by girls. the girls. Okay, everybody. So I think it's now high time to call it a day. And this is clear to you? Yes, sir. Clear, everybody? So rest we do the active passive on Monday. Okay, till then, have a great